हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसका ये जो है फर्स्ट पार्ट है। तो अगर अब तक आपने राजश्री क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आने वाले सभी लेसन्स जो है जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं हम सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस चैप्टर में जो है हम सेल के बारे में जो है बात करने वाले हैं और उस सेल के जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब ऑर्गन्स जो होते हैं सेल के, उसके बारे में जो है हम इसमें डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो कैन यू रिकॉल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अ सेल आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, so two type of cell are found in living organism, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत पुराने सेल है और यूकैरियोटिक जो है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो है भी डेवलप हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाए जाते हैं। सो विच इंस्ट्रूमेंट्स हैड यू यूज टू ऑब्जर्व सेल। सेल को ऑब्जर्व करने के लिए जो है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मतलब कि सेल से ही जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है तैयार होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेल ऑफ अ डिफरेंट साइज एंड स्ट्रक्चर आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेल्स जो है वो डिफरेंट साइज के और उसका स्ट्रक्चर भी जो है अलग अलग होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दिया हुआ है, ये जो है प्लांट सेल दिया है और एनिमल सेल। ये जो है प्लांट सेल है और ये जो है ये एनिमल सेल है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं उसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पर भी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आप देखोगे तो ये जो है सेल वॉल है। ये जो है सेल वॉल है और यहाँ पर जो है एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है ये न्यूक्लियस दिया हुआ है। ये जो है न्यूक्लियस दिया हुआ है और ये जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट जो है ये जो पार्ट है ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है पाइनोसाइटिक वैक्यूल्स वेसिकल। तो ये जो है पाइनोसाइटिक जो है वेसिकल है, मतलब कि इससे इसका काम क्या है कि ये जो है लिक्विड को जो है अंदर लेता है, मतलब सेल जो है वो लिक्विड अंदर लेने का काम जो है पिनोसाइटिक वेसिकल से करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिया है, ये जो है क्लोरोप्लास्ट है और ये जो सबसे नीचे जो है वैक्यूल दिया हुआ है। ये जो है सबसे बड़ा जो दिख रहा है ये वैक्यूल है। ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है बड़ा होता है और एनिमल सेल में जो है वो छोटा होता है। ठीक है। मतलब इससे बहुत जगह जो है ऑक्युपाई हो रही है। नेक्स्ट जो है वेसिकल है, ये जो है न्यूक्लियोलस है यहाँ पे और ये जो है न्यूक्लियस है। तो इन्हें फिलअप कर दिया है चार्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसमें क्या दिया है कंपोनेंट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है
वो हमको यहाँ पे बताया है। सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है। देन सेल वॉल जो है ये जो है एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट है। देन ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और जो है प्लांट सेल में एब्सेंट है? तो वो है लाइजोसोम। यहाँ पे लाइजोसोम आएगा। तो ये जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिड्स जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, या प्लांट सेल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, बताना है हमें। तो प्लास्टिड्स जो है एब्सेंट है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है? तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER लिखा जाता है इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है और जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो है वो भी जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी जो है दोनों इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रेजेंट इन बोथ द सेल। तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्लांट सेल में भी जो है प्रेजेंट है। ठीक है। तो वी मस्ट स्टडी ईच एंड एवरी ही पार्ट ऑफ द सेल एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑकरिंग विद इन द सेल। तो हमको जो है सेल के हर एक पार्ट को जो है स्टडी करना है और उसका जो प्रोसेस है उसका अंदर का जो भी प्रोसेस है वो हमें स्टडी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। तो फर्स्ट जो है सेल वॉल दिया है। ठीक है। इट इज़ फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ अलगी, फंगी एंड प्लांट्स। तो ये जो सेल वॉल जो है ये अलगी, फंगी और प्लांट्स में जो है होते हैं। देन एनिमल सेल लॉक सेल वॉल, और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें ये सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है। सेल वॉल इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है और जो है एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग होती है अराउंड सेल मेम्ब्रेन से। ओके। तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। और ये किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। ठीक है। आफ्टरवर्ड पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सबरिन, क्यूटिन आर द एडेड इन सेल वॉल एज पर नीड। और ये जो आगे दिए हुए हैं पॉलीमर्स लाइक लिग्निन है, सबरिन है, क्यूटिन है, जैसे जैसे सेल को जो है नीड होती है मतलब आगे आगे वो जो है और ज़्यादा थिक होते जाता है, वैसे वैसे जो है ये पॉलीमर्स जो है उसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट लाइक सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है। देन फंक्शंस ऑफ अ सेल वॉल आर टू सपोर्ट एंड टू प्रोटेक्ट द सेल बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ अ एक्सेस वाटर इन द सेल। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है सेल को और टू प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ अ एक्सेस वाटर इन द सेल। मतलब एक्सेस वाटर जो है सेल के अंदर आने से जो है उसको जो है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेकंड वन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड और सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ थिन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है? थिन होता है, फ्रैजिल होता है। फ्रैजिल मतलब नाजुक, एकदम ऐसा नाजुक होता है। एंड इलास्टिक होता है और थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है। देन कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। तो ये जो है मतलब एक तो थिन होता है, फ्लैजिल होता है और इलास्टिक होता है, कवरिंग ये दैट सेपरेट द सेल कंपोनेंट फ्रॉम
आउटर एनवायरनमेंट, मतलब आउटर का जो भी पार्ट है उससे जो है अंदर का जो सेल कंपोनेंट है, मतलब सेल में जितना भी ऑर्गन्स है या फिर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सब ऑर्गन्स है उसको जो है वो अलग रखता है, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन टू लेयर ऑफ अ फास्फोलिपिड्स। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन टू लेयर्स। तो यहाँ पे जो है टू लेयर्स आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट लेयर है और ये जो है सेकंड लेयर है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है इसके बीच में होते हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये अंदर का जो दिख रहा है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर होते हैं इन टू लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स। ये जो लेयर है इसको फास्फोलिपिड्स कहा जाता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट अलाउज सम सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल वाइल प्रिवेंट्स अदर सब्सटेंसेस। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये जो है कुछ चीज़ों को जो है परमिशन देता है अंदर आने की और बाहर जाने की। ठीक है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है एज इट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल। मतलब ये क्या किसको अलाउ करता है? कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो सेल के अंदर उनको चाहिए होते हैं उसको जो है अंदर आने देता है, और बाकी जो सब्सटेंस है उसको जो है अंदर आने नहीं देता है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट अलाउ सम सब्सटेंसेस टू एंटर द सेल वाइल प्रिवेंट्स अदर सब्सटेंसेस। अदर जो भी सब्सटेंसेस उसको वो आने नहीं देता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन एंटर द सेल एंड CO2 एग्जिस्ट द सेल। और इस प्रॉपर्टी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वाटर, सॉल्ट और ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए, तो वो ही जो है एंटर होते हैं सेल में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए नहीं चाहिए होता है तो वो जो है एग्जिट होता है सेल से, मतलब बाहर जाता है। इफ एनी चेंजेस ऑकर आउटसाइड द सेल, द सेल्यूलर एनवायरमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर बाहर, सेल के बाहर कुछ भी अगर एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो इसका असर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ होमोस्टेसिस। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? होमोस्टेसिस। क्या होता है होमोस्टेसिस? द चेंजेस ऑकर आउटसाइड द सेल, द सेल्यूलर एनवायरमेंट डज नॉट चेंज ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल्यूलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है उसमें जो है बाहर का कुछ भी असर जो है नहीं होता है। इस कंडीशन को होमोस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है, कैन यू टेल हाउ डू सब्सटेंसेस ट्रैवल इन द सेल? सो एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि कुछ एनर्जी लगती है सेल को, तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? तो एंडोसाइटोसिस जो है और एक्सोसाइटोसिस, ये करते वक्त जो है सेल को एनर्जी लगती है। मतलब कि एंडोसाइटोसिस क्या है? टू गल्प और एंगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। तो जब आउटर एनवायरनमेंट से जो फूड पार्टिकल अगर उसे सेल को चाहिए होते हैं, एंगल्फ करना यानी निगलना, तो अगर चाहिए होते हैं, एंगल्फ करना होता है, तो जो है एंडोसाइटोसिस होता है, और उसके लिए जो है एनर्जी लगती है। देन एक्सोसाइटोसिस, टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ सेल। मतलब कुछ अंदर वेस्ट मटेरियल होगा और उसको अगर बाहर निकालना है तो भी जो है सेल को जो है एनर्जी लगती है, उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है प्रोसेसेस दोज दैट डोंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी। और ऐसे प्रोसेसेस जिसमें कि उसको, सेल को जो है कुछ भी एनर्जी नहीं लगती है, जैसे डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? एंट्री और एग्जिट ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक्स O2 और CO2। सो अगर
सेल को ऑक्सीजन लेना है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, तो उसके लिए जो है उसको कोई कुछ भी एनर्जी जो है नहीं लगती है, जैसे उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। देन ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू पार्ट ऑफ अ लेस वाटर। मतलब ये जो है ट्रैवलिंग करता है वाटर, कहाँ से? जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ से जहाँ पे कम वाटर है वहाँ पर, थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और किससे होता है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से जो है होता है, उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस विथ 3 पॉसिबिलिटीज। और ये जो है ये फिजिकल प्रोसेस है, और ये इसके 3 पॉसिबिलिटीज है, वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पिक्चर्स दिया है, ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल और ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल का ऑस्मोसिस कैसे होता है और प्लांट सेल का कैसे होता है वो बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले पिक्चर में, यहाँ पे जो है एक्सेस वाटर जो है सेल से बाहर जा रहा है, ये दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो है मतलब बाहर भी जा रहा है और वाटर अंदर भी आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो वाटर है इनर एरिया में जो है कम है, इसलिए ये जो है अंदर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक 3 जो है पार्ट्स दिए हैं, पॉसिबिलिटीज दी है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वाटर जो है सेल से बाहर निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर भी निकल रहा है और अंदर भी आ रहा है। और यहाँ पर जो है सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज जो है ऑस्मोसिस की दी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे नीचे रिसर्च, keep 4 to 5 रेजिन्स इन वाटर एंड एब्जॉर्ब आफ्टर एन आवर। तो आपको क्या करना है? रेजिन्स मीन क्या होता है? किशमिश, किशमिश होता है ना जो हम खाते हैं, हाँ। तो वो किशमिश जो है इसको हमको क्या करना है? वाटर में जो है एब्जॉर्ब करके रखना है 1 घंटे के लिए। आफ्टरवर्ड कीप द सेम रेजिन्स द शुगर सोल्यूशन। उसके बाद में सेम जो किशमिश है उसको हमको क्या करना है? शुगर सोल्यूशन में डालना है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर एन आवर, फिर 1 घंटे के बाद में उसको हमको ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इन द क्लासरूम। तो इसको जो है हमको क्लासरूम में डिस्कस भी करना है। तो क्या होगा कि ये जो किशमिश है जब हम वाटर में डालेंगे तो वो जो है पूरा फूल जाएगा, मतलब रिजिड हो जाएगा। और उसके बाद में जब हम इसको शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, मतलब उसमें का पानी जो है वो जो है शुगर सॉल्यूशन में चले जाएगा। ओके, सो वुडन डोर फिट वेरी टाइटली इन रेनी सीजन। व्हाई डज इट हैपन? तो जब रेनी सीजन होता है तो वुडन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, मतलब निकालने करने को जो है वो बहुत ज़्यादा अड़चन आती है उसमें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वुडन डोर्स जो है वो सेल से बना होता है, मतलब प्लांट से ही, प्लांट के लकड़ी से ही जो है ये वुडन के दरवाजे बनते हैं। और ये उसमें सेल होते हैं, इसीलिए जो है ये सेल क्या होते हैं, क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वो जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, वाटर वेपर्स, उसको एब्जॉर्ब करता है और वो जो है फूल जाता है। जबकि ये डेड होते हैं सेल, फिर भी ये एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो है फूल जाता है, और इससे जो है वो दरवाज़ा लगने में कठिनाई होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3 टाइप्स दिए हैं: आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो है उसकी पिक्चर्स दी है, आपने यहाँ पे देखा है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और जो है हाइपोटोनिक। तो इसको जो है डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, हम देखेंगे अभी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है इसमें क्या हो रहा है कि मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, वाटर डजंट गो इन और आउट। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है कि ये जो है वाटर जो है वो बाहर भी मतलब सेम क्वांटिटी में है और अंदर भी जो है सेम क्वांटिटी में है, इसलिए ना वाटर अंदर जा रहा है और ना वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सेल बॉडीज़ है इसमें जो है वाटर सफिशिएंट है, ठीक है।
तो आइसोटोनिक में जो है इस प्रकार का होता है। और देन क्या दिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, द सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम। सेल में जो है वाटर कम है कंपेयर टू आउटसाइड मीडियम, सो वाटर एंटर द सेल। इसमें क्या हो रहा है हाइपोटोनिक में कि एज कंपेयर टू जो बाहर का वाटर है, अंदर जो सेल में जो है पानी कम है, इसीलिए क्या हो रहा है कि सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेल जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अंदर जा रहा है पानी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन क्या दिया है, दिस इज कॉल्ड एंडोमोसिस। इसको क्या कहा जाता है, जो सेल वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है इसे एंडोमोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है, इफ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर आफ्टर सम टाइम्स दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड। इसमें जो है किशमिश का फिर से एग्जाम्पल दिया है, जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है एंड बिकम टर्जिड, और जो है टाइट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, द सेल हैज मोर वाटर देन द आउटसाइड मीडियम। मतलब सेल में जो है सफिशिएंट वाटर है और बाहर के कंपेयर से जो है सेल में मतलब सफिशिएंट वाटर है, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सेल से जो है वाटर बाहर जा रहा है। एग्जाम्पल दिया है, इफ फ्रूट पीसेस आर केप्ट इन अ थिक सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन, द वाटर फ्रॉम फ्रूट पीसेस एंटर द शुगर सोल्यूशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फ्रूट पीसेस का। अगर फ्रूट के पीसेस हमने किए और उसको जो है शुगर सॉल्यूशन में जो अगर हमने डाल दिया, तो क्या होगा कि वाटर जो है फ्रूट पीसेस का वो जो है शुगर सॉल्यूशन में एंटर हो जाएगा। सो द फ्रूट्स पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाइल। तो उससे क्या होगा कि ये जो फ्रूट पीसेस है कुछ 1 घंटे के बाद वगैरह आप देखोगे तो वो श्रिंक होके दिखेंगे हमको। if plant cell or a animal cell is kept in hypertonic solution, water comes out of the cell by the process of एक्सोस्मोसिस एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म। तो अगर हम इसको प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल से कंपेयर करते हैं, इज केप्ट इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर जाते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो है कम्स आउट ऑफ द सेल। वहाँ का वाटर जो है वो पूरा बाहर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। ये कौन से प्रोसेस से होता है, एक्सोस्मोसिस से। एंड देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, और इससे जो है वो प्लांट सेल का जो भी साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ प्लाज्मोलेसिस। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलेसिस। सो व्हाट इज प्लाज्मोलेसिस? If plant cell or animal cell kept in a hypertonic solution, water comes out of the cell by the process of exosmosis and there is contraction of a cytoplasm. This process is called a plasmolysis. ठीक है। तो नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म दिया हुआ है। हैव यू सीन द फुल्ली टर्जिड रेक्टेंगुलर सेल ऑफ ओनियन पिलिंग्स? ओनियन जो होता है उसके छिलके के ऊपर एक बहुत ही पतला कवरिंग होता है, उसे ओनियन पिलिंग कहा जाता है। उसको अगर हमने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में तो हमको जो है इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म क्या है कि ये एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, जैसे गैसियस फ्लूइड भी होता है, एक लिक्विड फ्लूइड होता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड फ्लूइड है, और ये जो लिक्विड फ्लूइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में होता है। इट इज़ मूविंग स्टिकी सब्सटेंस, और ये जो है मूविंग होता है, मतलब घूमते रहता है साइटोप्लाज्म। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो है साइटोप्लाज्म है। तो ये जो है मूविंग होता है और स्टिकी होता है थोड़ा सा। ठीक है। मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बीच में जो है बहुत सारे जो है ऑर्गन्स जो है होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा था,
यहाँ पे जो हमने देखा था कि ये जो है साइटोप्लाज्म है, मतलब ये जो दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, और उसके बीच में जो है ये बहुत सारे ऑर्गन्स है, मतलब ये है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज़ है, और बहुत सारे जो भी आपको दिख रहे हैं ऑर्गन्स, जैसे कि न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, और ये सब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें जो है इसके बीच में होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के आसपास में जो है ये होते हैं, ठीक है। सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो है ये सभी ऑर्गन्स जो है सिचुएटेड होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शन। और साइटोप्लाज्म जो है एक मीडियम है जिसमें कि सारे केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं वो उसमें होते हैं। ओके, the part of a cytoplasm other than organelles is the cytosol, और the part of a cytoplasm अदर देन ऑर्गेनेल्स, मतलब साइटोप्लाज्म जो सेल में होता है, जैसे कि ये सेल है, इसमें जो भी साइटोप्लाज्म जो है और उसमें ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी वगैरह, तो इसको अगर हमने अलग कर दिया सभी ऑर्गन्स को, तो ये जो साइटोप्लाज्म से बचता है उसे क्या कहा जाता है, साइटोसोल। Okay, the part of a cytoplasm other than organelles is the cytosol. Cytosol stores vital substances like amino acid, glucose, vitamins, etc. और cytosol में जो है क्या स्टोर होता है, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स, ये सब जो है उसमें स्टोर होते हैं। इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज मोर ग्रैनुलर एंड डेंस, while in plant cell it is thin and mostly pushes to the periphery due to a larger central vacuole। तो एनिमल सेल जो है इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर होता है। ग्रैन्युलर होता है यानी मतलब दाने दाने जैसा ऐसे होता है। जैसे आपने जो है रवा देखा होगा, तो रवा जो है उसके जैसे ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वैसे वो जो है ग्रैनुलर होता है और डेंस होता है। और प्लांट सेल में जो है ये बहुत ज़्यादा थीन होता है, मतलब इस टाइप से जो है थीन होता है, ठीक है। एंड मोस्टली पुशेस टू द पेरीफेरी, और ये जो है ज़्यादातर जो पेरीफेरी पे पुश होता है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको किनारे किनारे पे, ये सेल वॉल के जो है किनारे पे जो दिख रहा है ना आपको, तो ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पे किनारे किनारे पे जो दिख रहा है वो, तो मोस्टली पुश टू द पेरीफेरी ड्यू टू अ लार्जर सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल में जो है बहुत बड़ा जो है वैक्यूल होता है। ये पूरा जो है वैक्यूल बहुत सारी जगह ले लेता है, इसलिए जो है ये साइटोप्लाज्म कहाँ पे दिखता है हमको, ये जो है किनारे किनारे पे जो है हमको दिखता है, और ये जो है थीन होता है, ठीक है। और एनिमल सेल में जो है ये ग्रैनुलर होता है। cell organelles, and organelles is a specialized subunits having specific function within the cell। तो ये जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, देन जो है न्यूक्लियस है, या फिर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से होता है। देन जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी जो है ऐसे ऐसे मिलके होता है ऐसे। तो ये सब जो ऑर्गन्स है, तो ये जो है इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सेल। इनके जो है अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, और ये जो है इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दे आर ऑर्गन्स ऑफ द सेल। और इसे जो है ऑर्गन्स ऑफ द सेल, मतलब ये सभी जो है ऑर्गन्स ऑफ द सेल होते हैं ये, ठीक है। ईच ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ओन लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, और हर एक ऑर्गन्स का जो है मतलब आउटर जो कवर होता है उसमें जो है स्पेशल अलग अलग जो है लिपोप्रोटीन्स होता है उसका खुद का, ठीक है। एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑल अदर ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो मतलब सिर्फ न्यूक्लियस और
क्लोरोप्लास्ट को अगर हमने छोड़ दिया तो बाकी सभी ऑर्गन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो वो जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है नहीं दिखते हैं। तो उसको जो है हमको कहाँ पर देखना पड़ता है, हाई मैग्नीफाइंग पावर के माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे पिक्चर भी दी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है न्यूक्लियस, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर। हमको क्या करना है कि एक ड्रॉप ऑफ अ वाटर लेना है ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। ये जो ग्लास स्लाइड होती है ऐसे पतली होती है एकदम, उस ग्लास स्लाइड पे जो हमको क्या लेना है, ड्रॉप ऑफ अ वाटर। यहाँ पे एक ड्रॉप वाटर का लेना है। यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनर सरफेस ऑफ योर चीक। आपके गाल के अंदर का जो पार्ट होता है उसको आपको आइसक्रीम का जो स्पून मिलता है ना उससे स्क्रैप करना है, मतलब थोड़ा सा कुरेदना है। ओके, विद द नीडल ट्रांसफर्ड अ लिटिल मटेरियल फ्रॉम स्पून टू द वाटर ड्रॉप ऑन द स्लाइड। और फिर जो हमारे जो स्पून पे जो भी गाल का जो मटेरियल आ रहा है उस मटेरियल से जो है नीडल से जो है कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है हमको लेना है, और वो पार्ट जो है वो मटेरियल जो है हमको इस वाटर ड्रॉप पे जो है डालना है। ठीक है, उस स्लाइड पे, एंड स्प्रेड इट इवनली, और उसको जो है फिर स्प्रेड करना है ऐसे ऐसे। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ अ मिथिलिन ब्लू स्टेन ऑन द स्मीयर, और इसके ऊपर जो है हमको क्या डालना है, मिथिलिन ब्लू का जो है लिक्विड आता है ये, उसके ऊपर जो है हमको डालना है। ठीक है, पुट अ कवर स्लिप, उसके ऊपर जो है एक छोटा सा कवर स्लिप आता है, वो भी कांच का ही होता है, ये जो है इसके ऊपर हमें रख देना है। ठीक है, एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और इसको फिर जो है माइक्रोस्कोप में हमको देखना है। डिड यू ऑब्जर्व द सेल विथ ब्लू न्यूक्लियस, आपको उसमें जो है ब्लू न्यूक्लियस दिखेगा, मतलब क्योंकि ये जो स्टेन मिथिलिन ब्लू स्टेन हमने जो डाला था, तो उससे जो है वो पिक्चर हमें जो है ब्लू दिखेगी, और उसमें जो है ये डार्क पार्ट दिखेगा, उसे जो है न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, ये जो है न्यूक्लियस है, ये दिख रहा है डार्क पार्ट, ये ऐसे ही कुछ हम जो है हमको पिक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो द डार्क राउंड स्पॉट सीन अंडर द माइक्रोस्कोप while observing the onion peeling stain with iodine is the nucleus of the cell। तो जब हम आयोडीन उसमें डालेंगे और उसको देखेंगे तो हमको जो है न्यूक्लियस दिखेगा उस सेल का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है न्यूक्लियस का मतलब जो न्यूक्लियस दिख रहा है उसका पिक्चर जो है हमको यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये न्यूक्लियस जो है जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ये डिटेल स्ट्रक्चर जो है इसका नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो है मतलब ये पिक्चर जो है हमको उसमें दिखेगा। सो वी ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी न्यूक्लियस कवर्ड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ स्मॉल पोर्स। तो ये जो न्यूक्लियस है हमको ये पूरा न्यूक्लियस है, ये हमको डबल लेयर्ड में दिखेगा। इसकी जो है ये डबल लेयर हमको जो है दिखेगी, और उसमें जो है ये पोर्स भी दिखेंगे, मतलब ऐसे छेद जो है वो भी दिखेंगे हमको। ठीक है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विथ अ स्मॉल पोर्स, दिस पोर्स अलाउ द पैसेज ऑफ अ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। और ये पोर्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं कि जो भी मतलब उसको मटेरियल चाहिए होता है वो अंदर जाता है इस पोर से, और जो वेस्ट मटेरियल है वो जो है पोर से बाहर निकलता है, इसका ये काम है। ओके, न्यूक्लियस हैज़ वन राउंड न्यूक्लियोलस एंड अ नेटवर्क ऑफ अ क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो न्यूक्लियस है हैज़ वन राउंड न्यूक्लियोलस, ये पूरा जो है वन राउंड न्यूक्लियोलस है, ये जो दिख रहा है आपको। और इसमें जो है कुछ मतलब क्रोमेटिन फाइबर्स जो है ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, सो क्रोमेटिन फाइबर्स आर थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका ऐसे।
ठीक है, विच कंडेंस टू फॉर्म शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। और ये जो है जब सेल डिवीजन जब होता है तो ये एक जो है ऐसे झुंड बना के जो है होता है, मतलब बंडल बन जाता है इसका। और ये उसके उसमें जो है क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमैटिन में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर जब वो सेल डिवीज़न के इसमें आता है तो ये एक झुंड में से बन जाता है और उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड अ जीन। और इस जो क्रोमोसोम्स को में जो है जीन्स होते हैं, डिसाइड करता है हमारे पार्ट्स को। मतलब जैसे कि आंखें जो है वो भूरी होती है या काली होती है, या फिर बाल है काले होने चाहिए, या फिर जो है ब्राउन होने चाहिए या गोल्डन होने चाहिए। तो ये जो है जीन्स जो है डिसाइड करते हैं हमारे शरीर के जो पार्ट्स है वो कैसे होंगे। ठीक है, देन फंक्शंस ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है? इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये जो न्यूक्लियस है हमारे शरीर की हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है उसको डिसाइड करता है ऑफ द सेल एंड आल्सो द सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न भी कब करना है वो भी जो है न्यूक्लियस जो है डिसाइड करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं वो भी डिसाइड करने का काम जो है इस न्यूक्लियस का जो है होता है। मतलब ये इन्वॉल्व होता है हेरिडिटी कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है डू यू नो, ड्यू टू लॉस ऑफ अ न्यूक्लियस लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ हीमोग्लोबिन कैन बी अकोमोडेटेड इन द RBCs एंड देयर बाय लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड। तो ये जो RBCs होते हैं मतलब रेड ब्लड कार्पस्कल, हमारे शरीर के जो ब्लड में होते हैं RBCs। तो ये RBCs जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर के सब पार्ट को। ड्यू टू द लॉस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ अ सीव ट्यूब ऑफ अ plant phloem, they become hollow and thereby transportation of a food become easy। तो जैसे कि हमारे शरीर में वेन्स होते हैं वैसे ही जो है प्लांट में जो है फ्लोएम होता है। फ्लोएम एक जाइलेम और एक फ्लोएम, दो प्रकार के जो है ये ट्यूब्स होते हैं। तो फ्लोएम से जो है फूड पार्टिकल जो है ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये जो है हॉलो होता है एंड देयर बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फूड बिकम इजी। और इससे जो है मतलब सीव ट्यूब से जो है फूड इजीली जो है ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पहला पार्ट जो है ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है हम जल्दी ही ले लेंगे। तो अगर आपको सभी वीडियो जल्द से जल्द चाहिए है तो प्लीज़ इसे हमारे राजर्षि क्लासेस को जो है लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक करना मत भूलिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस